आपने सुना होगा किसी के सीने में तेज दर्द हुआ और कुछ ही देर बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये होता क्यों है? उसे जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हमारा हार्ट होता है ये एक मसल्स का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना होता है, जिसका काम होता है खून को पंप करना। मतलब एक साइड से ब्लड आ रहा है तो उसको दूसरे साइड फेंक देना, इतना ही काम होता है। तो हमारे हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियां, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उन धमनियों में किसी तरह की रुकावट आती है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे खुद के हार्ट को नहीं हो पाता। मतलब किसी हार्ट के एक हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है। तो यही कारण होता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक होता कैसे है? मतलब अगर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है ब्लड की, वो क्यों हो रहा है? तो इसको आप थोड़ा समझिए। जब किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल, मतलब जिसको हम खासकर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वीएलडीएल है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जमना शुरू हो जाता है, या फैट जम रहा है या प्लाक जम रहा है। तो जमते जमते टाइम ऐसा आता है कि प्लाक फट जाता है, या प्लाक इतना मोटा हो जाता है कि उस नस के अंदर जगह नहीं रहती। कई बार प्लाक फटने पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उस टाइम अगर किसी पाइप में, आप ये समझिए किसी पाइप में अगर कोई चीज़ रुकावट पैदा कर रही है, तो इधर से जाता हुआ पानी आगे नहीं जा पाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ एक रुकावट है। तो यही चीज़ हमारे कोरोनरी आर्टरी में होता है। लाग जम गया, ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाया। ब्लड फ्लो अगर आगे नहीं हो पाया तो हमारे खुद के ही हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो वहाँ की जो मसल्स होती है, जिसको हम मायोकार्डियल मसल्स बोलते हैं, वो मसल्स रप्चर होना शुरू हो जाता है। अब ये मसल में जब रप्चर होता है तो बहुत ही भयंकर सीने में दर्द होता है। होता हार्ट है लेफ्ट साइड, जिसके कारण हमारे लेफ्ट साइड में ही बहुत तेज दर्द होता है। तो सिम्पटम, आप ये पहले सिम्पटम समझिए। सिम्पटम किससे आपको पता चलेगा कि हार्ट अटैक किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके सीने में तेज दर्द होता है, लेफ्ट साइड के सीने में तेज दबाव के साथ बहुत दर्द होता है। साथ में जो बायां साइड का गर्दन है ये लेते हुए हाथ का ये हिस्सा, लेफ्ट साइड ही ये हिस्सा लेते हुए काफी दर्द महसूस होता है पेशेंट को। सांस भी फूलना शुरू हो जाता है, कई बार पसीना बहुत ज़्यादा होता है, चक्कर भी आता है, कई बार मतली भी आती है। पेशेंट कई बार बेहोश हो भी जाता है और पेशेंट कई बार बेहोश नहीं भी होता है, दोनों कंडीशन इसमें होता है। ये सब सिम्पटम देख के आप पता लगा लेंगे कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। मेन है सीने में जोड़ का दर्द। अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? मतलब किस कारण से ये आजकल हो रहा है? अभी आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20 साल 25 साल की एज में भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। जबकि पहले क्या होता था, 50 साल की उम्र के बाद ही हार्ट अटैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते थे। तो अभी सबसे ज़्यादा जो जो दिक्कत हो रही है हमारी लाइफस्टाइल में, जैसे धूम्रपान है, गलत खान-पान जो हम ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हैं, और साथ में पाम ऑयल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। शारीरिक जो गतिविधियां हैं, जैसे हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर बैठे होते हैं, ज़्यादातर दिमागी स्ट्रेस है, तनाव पैदा हो रहा है, और हाई ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है किसी को, उस कारण से भी हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सिंपल से आप ये समझिए, जो रिस्क हमारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे धूम्रपान है, ना करें इसको, गलत खान-पान ना करें, और जो हम हमारी शारीरिक जो गतिविधियां हैं हम उसमें जैसे वर्कआउट को शामिल करें, थोड़ा चलना फिरना हमेशा करें, सुबह वर्कआउट कर लें, वॉकिंग कर लें, और दिमागी स्ट्रेस को ना रखें ज़्यादा। डायबिटीज़ होने के खतरे को थोड़ा-सा उससे बचाव करें। ये सब प्रिवेंशन करने से आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। आजकल देखिए जो जेनेटिक होता है वो ज़्यादातर होता है। किसी के माँ-बाप को अगर ये हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई हो, तो बच्चों में भी इसके रिस्क सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब से बचाव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, आप जो मैंने लक्षण बताया जैसे सीने में दर्द वगैरह-वगैरह, तो वो अगर आप देख रहे हैं तो सीधे से
आप उसको एस्प्रिन नाम की दवा होती है, जैसे हम इकोपिन 75 या डिस्प्रिन ही दे दें। अगर वो बेहोशी की हालत में नहीं है तो आप उसको ये मेडिसिन दे दें, तो बचने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और साथ में एम्बुलेंस को बुलाएं या डॉक्टर को आप दिखाएं तुरंत ही। अगर पेशेंट बेहोशी की हालत में है तो आप सीपीआर देना शुरू करें। सीपीआर हर किसी को आना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, कुछ सिम्पटम के साथ, कुछ रिस्क फैक्टर के साथ, कुछ प्रिवेंशन के साथ। बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको समझें, इसको अप्लाई करें अपने लाइफ़स्टाइल में और इसको दूसरों को भी बताएँ, ताकि दूसरे भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें। थैंक यू।